23 नवंबर 2025 इथियोपिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर दिया। लगभग 12,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार हेली गुबी नाम का वोल्केनो ब्लास्ट हुआ। पर उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मानो 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए इंसान को ऐसा लग रहा था कि उसी के पास में बम ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट से निकला 50,000 फीट ऊंचाई तक का ऐश क्लाउड इतना विशाल कि स्पेस से भी साफ क्लियर दिखाई दे रहा था। अब जरा मैप पर ध्यान दो। हवा के साथ ये ऐश क्लाउड पहले ओमान गया, फिर यमन गया, फिर पाकिस्तान और अब इंडिया तक आ गया। दिल्ली समेत कई जगहों पर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई क्योंकि ये सिर्फ वोल्केनो की राख या धुआं नहीं होता बल्कि ऐश क्लाउड में माइक्रो स्टोन्स होते हैं जो कांच की तरह क्रिस्टल्स होते हैं। अगर ये किसी फ्लाइट के इंजन में चली जाए तो इंजन तुरंत बंद हो सकता है जिससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। और कॉकपिट की खिड़कियां पर ये छोटे छोटे रेजर ब्लेड की तरह काम करते हैं और सामने लगे हुए शीशे में इतना स्क्रैच हो जाता है कि पायलट को कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसी कारण इंडिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट की भी फ्लाइट को रोक दिया गया। इतना ही नहीं, ये ऐश क्लाउड अब चाइना और म्यांमार की तरफ भी बढ़ रहा है। इस ब्लास्ट की आवाज 190 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और पड़ोसी देश जिबूती में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इथियोपिया के अब्डेला रीजन में करीब 28 किलोमीटर के दायरे में पूरा गांव लाख से ढक चुका था। लेकिन गुड न्यूज ये है कि उस दिन एक भी इंसान की जान नहीं गई थी क्योंकि ये ज्वालामुखी जिस जगह पर है वो जगह दुनिया की सबसे रिमोट और एक्सट्रीम लोकेशंस में से एक है और इस जगह का नाम है दानाकिल डिप्रेशन और ये एरिया सी लेवल से नीचे है। इसका टेम्परेचर लगभग 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और यहाँ बारिश लगभग ना के बराबर ही होती है। इसे धरती की सबसे गर्म जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है क्योंकि इस जगह में येलो, ब्लू, ग्रीन जैसे कलर देखने को मिलते हैं। लगता ही नहीं ये धरती है जो कि ये कलर बनते जमीन के नीचे हो रहे इंटेंस केमिकल रिएक्शन से। अब क्वेश्चन ये है कि हजारों साल तक शांत रहने वाला वोल्केनो अचानक फटा क्यों? जो कि इसका आंसर अफ्रीका के टूटने की कहानी पर छिपा हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में टूट रहा है। लाखों साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे जिसे हम पेंजिया कहा करते थे, लेकिन समय के साथ ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग होते गए जिसे हम आज देख पा रहे हैं। अब अफ्रीका में नोबिलियन प्लेट, सोमालियन प्लेट और अरेबियन प्लेट एक ही जगह पर मिलती है जिसे हम अफार प्लेट कहते हैं। पर अब यहाँ तीनों प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती जा रही है जिसकी वजह से भूकंप, वोल्केनो, लेक्स और माउंटेन्स भी बनते जा रहे हैं। यही रिफ्ट आगे चल करके ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट सिस्टम कहलाती है। करीब 6,000 किलोमीटर लंबी लाइन जो रेड सी से लेकर के मोजाम्बिक तक जाती है। साइंटिस्टों का मानना है जिसे पूरी तरीके से टूटने के लिए 5 से 10 मिलियन साल तक लग सकते हैं। लगभग उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से आपके हाथ के नेल्स बढ़ते हैं। पर जब ये मूवमेंट अचानक होती है तो हमें भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन, जमीन में बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिलते हैं। और साल 2005 में यहाँ 60 किलोमीटर लंबा क्रैक सिर्फ 10 दिनों के अंदर बन गया था और आज हम रियल टाइम में एक पूरे कॉन्टिनेंट को टूटते हुए देख सकते हैं। अगर आपको रियल साइंस, रियल इवेंट्स और दुनिया के पीछे छिपे रहस्य पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी दमदार होने वाली है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में जरूर बताना कि क्या इंसान इस कॉन्टिनेंट स्पीड को सर्वाइव कर पाएगा या नहीं।